प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो क्या की थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना में 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 1969 में एक और घटना हुआ था, महत्वपूर्ण घटना था, बताइए। 1969 में जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों में विभाजित हो गई। तो इसमें दो तरीका से सवाल पूछ सकता है। एक तरीका है क्या कि अगर पूछेगा भारत जब आजाद नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस का विभाजन जाते हैं तो सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इसका स्थापना किए थे। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था आगा खान और एक का नाम था सालिमुल्लाह खान। स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो समझिए अंग्रेजों का नीति क्या था कि भारत को धर्म के आधार पर लड़ाना है, फूट डालो राज करो। तो अंग्रेजों का उद्देश्य यही था। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया गया। तो फिर धीरे धीरे जब एक धर्म विशेष पर संगठन बन गया क्योंकि उसका उद्देश्य वही था। तो 1907 जाते जाते जो है 1907 में कांग्रेस दो भागों में क्या हुआ था, विभाजित हो गया था, एक गरम दल और गरम दल। अगर पूछेगा आजादी से पहले कांग्रेस का विभाजन तो आ जाएगा सन 1907 ईस्वी बोलिएगा। अगर बोलेगा आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। हाँ, 1969 का एक और घटना बताइए। 1969 का एक और घटना है, क्या हुआ था उसमें इसमें जो सुएज नहर था इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोई दिक्कत? अच्छा, धीरे धीरे अगर यहाँ से समय बढ़ता जाएगा तो 1975 में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था। का जो बनने वाला रेशा था वो रेशा दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है कि कौन सा प्राकृतिक कहना चाहिए, एक हो सकता है कौन प्राकृतिक और एक कौन मानव निर्मित। समझिएगा, अब यदि हम कोई रेशा को अगर हम किसी रेशा को पेड़ पौधा से जो है ले रहे हैं या फिर किसी जानवर के स्रोत से ले रहे हैं, जैसे ऊन है भेड़ से ले रहे हैं, वो क्या होगा, वो प्राकृतिक होगा या मानव निर्मित होगा। अगर हम किसी प्राकृतिक स्रोत या किसी जीव जंतु से ले रहे हैं तो वो हो जाएगा प्राकृतिक रेशा। क्या हो जाएगा? अगर हम उसको फैक्ट्री में केमिकल के द्वारा रासायनिक विधि से बनाएंगे तो वो कहलाएगा रासायनिक रेशा। एक रस्सी हम लोग देखते होंगे गांव घर में चिकन टाइप का जो पूरा चिकना रहता है जिसमें गाय बैल वाला बांधते हैं, तो वो सब रस्सी जो है क्या है, प्राकृतिक रेशा है या कृत्रिम है? वो सब क्या है? कृत्रिम रेशा। कौन सा है? कृत्रिम है। कौन सा है? कृत्रिम है। तो जो हमारा रेयन है, रेयन का जो रेशा बनता है वो रेशा हमारा क्या है, वो बनता है फिर लकड़ी का जो छाल है उसी से बनता है। उसका जो छाल लकड़ी का है उसी से। एक पढ़े होंगे उधर पहले भी बचपन में भी एक नाम सुने होंगे, बिरजू महाराज सुने हैं? बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज संबंधित है डैश नृत्य से। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? बिरजू महाराज वाला कथक नृत्य सुने? कथक नृत्य। समझिएगा, अगर हम खुद गाना गाएं और खुद डांस भी करें तो क्या कहलाएगा? कथक नृत्य। कथक नृत्य। उसमें बिरजू महाराज वाला चैप्टर में था। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। वसंत पंचमी से पहले हुआ था, लिखा हुआ था चैप्टर में। तो बिरजू महाराज जो है कहां से बिलोंग करते हैं? लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो ये लखनऊ घराने से थे। तो जब इनके पिताजी का, समझिएगा कि जब इनके पिताजी का मृत्यु हुआ था उस समय इनके पास श्राद्ध करने के लिए पैसा नहीं था। तो ये क्या किए थे, ये डांस करके, मतलब उसी 12-13 दिन के अंदर में डांस किए, पैसा कमाए, फिर श्राद्ध किए। और वैसा आदमी, जो आदमी उतना गरीब है और वो आदमी इतना लेवल तक चला गया कि अभी भारत का लगभग हर लोग जो आदमी शिक्षा से संबंध रखता है जानता होगा कौन? बिरजू महाराज के बारे में। या जो आदमी शिक्षा से संबंधित नहीं भी है उनको भी पता होगा। तो बिरजू महाराज का नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथक नृत्य। कथक नृत्य। अगला बोलिएगा, एक बता दे, जीवाश्म, कोई भी जीवों का जो अवशेष है या तो वो पेड़ पौधा का है या तो वो हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल में है। तो ये सब अगर मर जाएगा, अगर इसका मृत्यु हो गया तो इसका जो अवशेष बचेगा उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे जीवाश्म। इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। क्या बोलते हैं? फॉसिल। तो इसका अगर उम्र पता लगाना है, अगर मान लीजिए हम यहाँ खुदाई करें
और खुदाई के द्वारा हमको बहुत पुराना कोई एक टुकड़ा लकड़ी का मिल जाए, हमको पता करना है कि लकड़ी कितना पुराना है, तो कौन विधि? कार्बन 12 या 14? कार्बन 12 विधि। कौन विधि? कार्बन 12 विधि। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं, अलग अलग है, ये दोनों समस्थानिक है कार्बन का, कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों समस्थानिक है। अब समस्थानिक में डीप चल जाएगा, वैसा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स अगला समझिएगा, एक बताते सांझ का तारा, फिर सुबह का, फिर बोले तो पृथ्वी की बहन, नाम था शुक्र ग्रह। अच्छा, अगर लाल ग्रह पूछेगा क्या बोलिएगा? मंगल ग्रह। लाल पूछेगा क्या बोलिएगा? मंगल ग्रह। अच्छा, अगर बोलेगा भोर का तारा क्या बोलिएगा? शुक्र ग्रह। अगर पूछेगा सूर्य के ठीक बगल में कौन है, सबसे निकट वाला ग्रह? बुध। कौन है? बुध। सबसे दूर में कौन है? कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। अगर सबसे ठंडा पूछेगा, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है, अरुण या वरुण, जो सबसे अंत में है वो सबसे ठंडा नहीं है 100%। उसके पहले वाला जो अरुण है, यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में, वो सबसे ठंडा ग्रह है। कौन? अरुण। अगला बोलिएगा, भारत में अगर रिजर्व बैंक अन्य बैंक को दे रहा है लोन, अगर कर्ज दे रहा है, उसको क्या कहेंगे? रेपो रेट। अगर उल्टा हो रहा, बैंक ही रिजर्व बैंक दे रहा है, तो बोलेंगे क्या? रिवर्स। अगर हम किसी चीज को एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोलेंगे जा रहे हैं। अगर उल्टा चलेंगे तो क्या बोलेंगे? रिवर्स चल रहे हैं। रिवर्स मतलब बैक आना, तो उल्टा आना। तो बैंक अगर आरबीआई को पैसा देने लगे तो क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, फिर बताए थे, अगर पूछा जाएगा सवाल, अब ढेर सारा खेल से पूछते हैं, थोड़ा सा पूछेगा, फिर टेनिस ये कहाँ खेला जाता है? जहां खेला जाएगा। जैसे उदाहरण समझिए, अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो ग्राउंड पर खेलेंगे, इसको पिच बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर टेनिस है, उसका जवाब क्या होगा? कोर्ट। क्या होगा? कोर्ट। अच्छा, समझिएगा, बेसबॉल। बेसबॉल का डायमंड किसका? बेसबॉल। डायमंड किसका? बेसबॉल। अगर बोल देंगे हम, अगर खिलाड़ी पूछेंगे, बताइए कबड्डी में कितना खिलाड़ी है? एक टीम में 4। हम लोग जब बचपन में कबड्डी खेलते थे तो बीच बीच में पानी पीने भी जाते थे, तो कबड्डी और वाटर पोलो तो हम लोग साथ खेलते थे, साथ। और वाटर पोलो मतलब पानी पीने भी जाते थे। अच्छा, हम लोग का घर में मम्मी बार बार बोलती है खाना खो ना बोलती है, तो खो खो में कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। अच्छा, अगर आपको पूछेगा फिर हम लोग जो खेलते हैं क्रिकेट, कितना है? 11। फुटबॉल 11। कितना है? 11। इसका होगा? ठीक है। अगला बोलिएगा, हाँ, एक बताए थे फिर, जैसे विदेशी यात्री भारत आ रहे थे बहुत सारे, तो एक बताए थे कि एक राजा था सेल्यूकस निकेटर, तो उसको युद्ध में कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए, तो उनकी बेटी थी हेलन, वो भी युद्ध करने आ गई थी, उनको भी हरा दिया गया। उनके साथ शादी हुआ था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत में महिलाओं का जो अभी जो मतलब पता साड़ी पहनने का सिस्टम है, वो हेलन के द्वारा ही आया था। अच्छा, वो जो सेल्यूकस निकेटर था, वो वहां से एक राजदूत भेज दिया था, और यहाँ क्या नाम था? मेगास्थनीज। तो क्या बोले थे? तुम भारत जा रहा है, जो होगा लिख के रखना, वहां से तुम जब कोई मौका लगेगा तो बता देना। तो किताब लिख दिया। उस जमाना में फोन तो नहीं था कि फोन करके बता देंगे, तो किताब, तो एक किताब लिख दिए इंडिया के बारे में, इंडिका। अच्छा, बाय चांस अगर सवाल पूछ दे, इंडिका जो पुस्तक है, वो पुस्तक कौन राजा के राजकाज के बारे में? चंद्रगुप्त। अगर मौर्य वंश बोलेंगे तो जितना राजा इसमें वो सब आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। एक कप है डेविस कप, बताइए डेविस कप संबंधित किससे है? डेविस कप। अगला बोलिएगा, फिर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। भारत में वन का परसेंटेज पूछेगा। अच्छा, समझिएगा, भारत में सबसे ज्यादा वन पूछेगा, जंगल का ज्यादा कहाँ है? मतलब क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा सबसे कम जंगल कहाँ मिलेगा? हरियाणा। कहाँ मिलेगा? हरियाणा। कहाँ मिलेगा? हरियाणा। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे रेयन, वो प्राकृतिक है या संश्लेषित रेशा? संश्लेषित है। वो बनता है लकड़ी का छाल से। लकड़ी का छाल से।
अगला बोलिएगा, एक है फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन है प्रकाश विद्युत प्रकाश? इसका नियम कौन दिया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे सब, E बराबर mc²। कौन दिया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। E बराबर mc²। E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मास और C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। किसमें? वैक्यूम में। समझिएगा, अगर लाइट का स्पीड पूछेगा का, ये जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो हम लोग पढ़ते हैं, वो लाइट का स्पीड है निर्वात में, वैक्यूम में। अगर इस रूम का जितना हवा है सारा निकाल दिया जाए तो ये रूम किस में आ जाएगा? वैक्यूम में। किसमें आ जाएगा? वैक्यूम में। और वैक्यूम का जो पावर रहता है बहुत पावरफुल रहता है। अगर हम दो धातु का कटोरा, एक कटोरा ऐसे ऐसे उसको सिर्फ एक दूसरे में सटा दें, क्या करें? एक दूसरे में सटा दें। और एक मशीन आता है वायु सूचक पंप। अगर हम वायु सूचक पंप के माध्यम से उसका सारा हवा खींच लेंगे, तो अगर हम 2 आदमी लगा देंगे इधर, 2 आदमी को इधर, और दोनों में रस्सी लगा देंगे, उसमें बढ़िया स्पीड कर देंगे, बोलेंगे खींचिए, तो क्या वो खिंचाएगा? नहीं। तो इसका जब प्रयोग किया जा रहा था तो कितना? 8 घोड़ा दोनों साइड लगाया गया, मात्र 2 लोहा धातु का था कटोरा, बस इसे करके बस उसको कुछ नहीं लगाया, खाली हवा सब निकाल दिया। कितना वो घोड़ा? 8 घोड़ा। अब समझ लीजिए, घोड़ा तो अपने पावरफुल है कि नहीं है, और उसमें से भी 8 घोड़ा लग गया। तो हमारा जो वैक्यूम है बहुत पावरफुल है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, ऐसे बोतल लेते थे, अब बोतल का ढक्कन खोल के इसको दाब के गाल में चिपका छोड़ देते थे, बोलते देखिए ना हम यहाँ जादू कर रहे हैं। जादू नहीं कर रहे थे, इसका हवा सब क्या कर रहे थे? निकाल दे रहे थे। यहाँ वैक्यूम उत्पन्न हो जा रहा था। तो वैक्यूम में पावर है कि नहीं है? है। तो बताइए, हम जो लाइट का स्पीड पढ़े हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मीटर वाला पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड है? लाइट का। किसका है? लाइट का। किस में है? निर्वात में, जहां हवा नहीं रहे, जहां हवा नहीं रहे। अच्छा, हम कुछ देश का राष्ट्रीय मतलब सम्मान सबसे बड़ा बताइए। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर बोलेगा, अगर आपको जनरली सिर्फ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? भारत रत्न। लेकिन वीरता से संबंधित आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या है? वीर हैं। आप लोग अगर आगे चलकर भारतीय सेना में जाते हैं, बहुत बढ़िया काम करके दिखा देते, अदम्य साहस, तो आपको क्या मिलेगा? परमवीर चक्र। हर एक फौजी का सबसे बड़ा सपना रहता है कि हमको परमवीर चक्र मिले, परमवीर चक्र मिले। बहुत कम व्यक्ति को दिया जाता है, जिस कारण से इसमें आपको कुछ स्पेशल करके अदम्य साहस का परिचय देना पड़ेगा। अच्छा, आज 15 अगस्त है, एक सवाल है कि भारत में सबसे पहले कौन सा वीर सिपाही था? भारत का था, भारत का आर्मी में थे, उसको दिया गया था परमवीर चक्र। किनको दिया गया था? बोलिए। मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको दिया गया था परमवीर चक्र। तो भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, वो इंडियन आर्मी में वो थे, किस पर थे? मेजर के पोस्ट पर थे। एक यार हाल में फिल्म देखे होंगे शेरशाह, वो फिल्म किसके बारे में था? विक्रम बत्रा के बारे में। किसके बारे में था? विक्रम बत्रा के बारे में था। तो विक्रम बत्रा संबंधित है भारत पाक का जब युद्ध, कारगिल युद्ध हो रहा था, उससे संबंधित है। तो फर्स्ट जो दिया गया था परमवीर चक्र, किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए, विक्रम बत्रा जो है, चलिए ये भी क्या है? ये भी जम्मू कश्मीर के में भारत और पाकिस्तान का जो कारगिल का युद्ध हो रहा था, इसमें अदम्य वीरता का साहस दिए थे। उनके जीवन पर एक फिल्म हाल में बनाया गया था। क्या नाम था? क्या नाम था? शेरशाह। उसका हीरो कौन? विक्रम। हीरो नहीं बोल रहे हैं, उसका मतलब जिसके बारे में मतलब बनाया गया, क्या नाम था? बत्रा। विक्रम बत्रा। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जैसे आया चुनाव, वोट दिए, तो वोट देते हैं। अगर हमको सेंट्रल में सरकार बनाना है तो चुनाव होता है सांसद का, राज्य में सरकार बनाना है तो चुनाव किसका होता है? विधायक का। तो राज्य में जो सरकार मुख्यमंत्री का जो बनेगा, उसके लिए क्या चुना जाए? मतलब कौन चुनेगा उसको? सब विधायक लोग। और सेंट्रल में प्रधानमंत्री को सांसद। कौन सांसद? लोकसभा वाला या राज्यसभा वाला? लोकसभा वाला। कोई दिक्कत? तो हमारा जो संसद भवन पहले था
अगर आपको सवाल पूछेगा कि संसद भवन के कितने अंग हैं, अंग बोलिएगा 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, अंग पूछेगा तब। अगर फिर संसद भवन का अगर पूछेगा संसद भवन में जो है, अगर पूछेगा सदन कितना है, 2 सदन। अगर सदन पूछेगा 2 सदन, भाग पूछेगा 3 भाग, राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, राज्यसभा। अब बताइए, भारतीय संविधान में संसद का चर्चा है अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान में, अच्छा ऊपर का जो बिल्डिंग है वो कौन होगा, लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा को कहा जाता है बूढ़ों का सदन, और वो क्या अस्थायी है। तो देखिए सबसे पहले 79, पहले प्लान बना कि यहाँ जितने लोग आएंगे सबको जिलेबी दिया जाएगा, 15 अगस्त के अवसर पर जिलेबी दिया जाएगा। तो 79, अनुच्छेद 79। अब अगर तो यहाँ पर जब जिलेबी बांट रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी थे और कुछ लोग छत पर भी थे। अब ऐसा प्रावधान किया गया कि जो लोग उम्रदराज हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो लोग छत पर उन लोग को बैठाए और बाकी जो हम लोग हैं सब कहाँ बैठे, नीचे में रहे। तो एक प्रावधान बना 79 में सबको जिलेबी देना है, दिए भी सबको, जो बचे हैं उनको दिया जाएगा। तो 79 में संसद का चर्चा है भारतीय संविधान में। अब जिलेबी पहले हम देंगे जो ऊपर वरिष्ठ है उनको, या फिर जो सब बच्चा लोग जो नीचे में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सम्मान करना चाहिए। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। कोई दिक्कत? 80 मतलब समझिएगा, खस्सी अगर कटेगा तो पहले किसको खिलाएंगे, 80 वाले को। कोई दिक्कत? तो 81 वाला कौन हो जाएगा, लोकसभा। कौन हो जाएगा, लोकसभा। कौन हो जाएगा, लोकसभा। अगला समझिएगा, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, भारत का कुछ, जैसे अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत? पर्यटन के लिए जा रहे हैं। तो और इसमें पर्यटन में भी लोग जाना पसंद करते हैं पहाड़ के तरफ। पहाड़ के तरफ जाते हैं तो वहां का मौसम, वहां का वातावरण, पेड़ पौधा, शुद्ध हवा अच्छा लगता है घूमने में। तो बताएंगे, हम बताएंगे जगह, आप लोग बताइएगा राज्य। हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं फिर गुलमर्ग कहाँ पड़ता है, कौन राज्य में, जम्मू कश्मीर, जम्मू ऊटी। इसलिए बताया, हम जान रहे थे ऊटी पूछेंगे राजस्थान, बताइएगा। जो व्यक्ति नहीं जानता जनरली पूछिएगा तो राजस्थान ही बताएगा। तो ऊटी होगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, आज 15 अगस्त वाला में एक इंपॉर्टेंट चीज सीखे कि ऊटी जो है वो राजस्थान का जो है पर्यटन नगर नहीं है। कहाँ का? तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु। अब राजस्थान में है ऊटी? नहीं है। पूछेंगे बाड़मेर, जैसलमेर, सब कहाँ है? राजस्थान। कहाँ पर है? अनंतनाग, सोफिया, पूंछ, पुलवामा, सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, अगला पूछेंगे हम, पूछेंगे संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। आज जो यहाँ झंडा तोलन में आए थे वो जवान जो थे आर्मी वाला, वो जो है कहाँ पोस्टिंग है, सियाचिन ग्लेशियर। वहां का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस में, -40 से भी ऊपर चल जाता है। सियाचिन ग्लेशियर संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। अब बताइए दार्जिलिंग कहाँ पर है? अब दार्जिलिंग का क्या फेमस है? चाय। क्या फेमस है? क्या फेमस है? चाय। अब बताइएगा, एक बताया था मिश्र धातु, जैसे एक पढ़ाया था धातु, अधातु, उपधातु। वैसा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, धातु जिसमें 4 रहेगा, उपधातु 5, 6, 7, 8 अक्रिय। देखिए मतलब पूरी दुनिया का जितना प्राणी है वो सब चाहता है कि मेरा कितना पूरा हो जाए, 8 पूरा हो जाए। कितना पूरा हो जाए? 8 पूरा हो जाए। अब देखिए अगर 1, 2 या 3 है तो आपको हम 2 रास्ता दिए, या तो आप दान कर दीजिए या तो किसी से लेके 8 हमको इसको पूरा कर दीजिए। तो बताए दोनों में आसान कौन है? दान करना। हम 3 दे देंगे, हमको लेने के लिए अगर 1 है तो चाहिए 7 और देंगे सिर्फ 1। आसान कौन है? 1 दे देंगे। 1, 2, 3 में देना ही आसान है। अगर हमारे पास 4 है तो क्या कीजिएगा, दीजिएगा या लीजिएगा? जब जैसा तब तैसा, जब जैसा जवाब लग जाएगा वैसा काम कर लेंगे। अब समझिएगा, अगर 5, 6 या 7 है, ले जाओ 5 है, बोला काम कीजिए ना आप हमको 3 दीजिए, हम 5 देंगे, मुश्किल हो जाएगा, काम चल जाएगा।
6 वाला बोला हमको सिर्फ 2 चाहिए, 7 बोला एगो दीजिए नहीं केवल काम चले, 1 जिलेबी दीजिए पेट भर जाएगा। अगला है 8, वो तो अपने पेट भरा है, क्या अभी आप हमको दीजिएगा जिलेबी खाएंगे? क्योंकि पेट मेरा क्या है भरा हुआ है। तो जो अष्टक पूरा कर लिया है उसको आप जरूरत नहीं है। तो धातु है एकदम स्पेशल, केवल धातु ही है। अगर 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय। हम पूछ रहे हैं मिश्र धातु, आप लोग बताइएगा ये जो है बना किसके किससे मिलने से है? बताइए। पित्तल, तांबा और गत्ता। अच्छा इंग्लिश बोलेगा, बोलना तो क्या बोलिएगा फिर कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अगला बोलिएगा फिर कांसा का, इसमें भी तांबा और टीन, वहां था जस्ता, इसमें क्या हो जाएगा? टीन। अच्छा स्टील पूछेगा, लोहा और देखिए अगर सिर्फ स्टील पूछेगा, सिर्फ स्टील तो लोहा और क्या हो जाएगा? कार्बन। अगर सिर्फ स्टील बोलेगा तो लोहा और कार्बन। अगर बोलेगा स्टेनलेस स्टील, जो बर्तन तिलक उलक में मिलता है लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया बढ़िया बर्तन मिलेगा स्टेनलेस स्टील। लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल। एगो सुने होंगे सोल्डर, सब लोग सुने होंगे। लेड और टीन, लेड और टीन। अगला समझिएगा स्टील को क्या बोलते हैं? इस्पात। ठीक है। भारत में 1907 में एक फैक्ट्री बना था, उसका नाम था टिस्को। फुल फॉर्म बोलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन किया था? जमशेदजी टाटा। चलिए अगर बोलेंगे जंग रोधी इस्पात, वैसा इस्पात जो जंग का विरोधी हो, कौन कौन? लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन, लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन, लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन, लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन। अगला बोलिएगा, कुछ फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो जो है केमिस्ट्री का पूछेंगे हम, बताइएगा। NaCl किसका? सोडियम क्लोराइड। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? नमक, साधारण नमक, साधारण नमक। अगर बोलेंगे H2O, D2O, भारी। अच्छा इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सब लोग सुने होंगे कि हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान परंतु भार अलग अलग। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सबका परमाणु संख्या एक ही है क्योंकि सब बाल बच्चा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का। तो बाप सबका क्या है? एक है, तो सबका परमाणु संख्या क्या? अब एक बाप का 3 बेटा है तो तीनों का डीएनए मिल जाएगा। तो सब समस्थानिक एक ही स्थान से बिलोंग कर रहा है, परंतु हो सकता है एक बेटा थोड़ा भारी हो गया, एगो हल्का हो गया, एगो पतला है, दुबला, ऐसा हो सकता है। तो उसका परमाणु संख्या समान, कोई दिक्कत, परंतु भार अलग अलग, सम स्थानिक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 या 3 मिला देंगे। हम एग्जांपल दे देंगे, 18 और 40, आर्गन का 18, कैल्शियम का 20। एक का परमाणु संख्या 18 और एक का 20, लेकिन 18 बोला हम भी 40 है, 20 बोला हम भी क्या है 40, तो उसको क्या नाम देंगे? भार बराबर है, तो भार बराबर है सम भारी, और यहाँ स्थान बराबर है समस्थानिक। तो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है उसी से शब्द बना D2O, इसी का है भारी जल। भारी जल, भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में जो है किया जाता है। कोई दिक्कत? अगला बताइएगा। हाँ मैट्रिक का सवाल था। अगला बोलिएगा, अगला बोलिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर बैटरी का एसिड बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 नॉट D2O। D2O नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब कुछ बैटरी आ गया है उसको बोलते हैं फिर सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। अच्छा सेल भी सुने हैं, बैटरी भी सुने हैं। बहुत सारे सेलों को अगर एक साथ जोड़ देंगे क्या कहलाएगा? बैटरी। तो फिर बताइएगा सेलों के संयोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैटरी। क्या कहा जाता है? बैटरी। अच्छा अगला बोलिएगा, हम कुछ लैटिन नाम पूछ रहे हैं। बोलिए लोहा का लैटिन नाम फेरम। बोलिएगा लैटिन नाम सोना का औरम। कोई दिक्कत? लोहा का 2 गो था वो फेरिस, सोना का 2 गो था, गोरा से वो औरी। कोई दिक्कत?
अच्छा, अगर बोलेंगे हम AgCl अर्जेंटम क्लोराइड तो दिक्कत, Ag मतलब क्या होता है? चांदी। Ag चांदी का सिकड़ी ला दीजिए, Ag किसका आएगा? चांदी। तो आप फिर पूछेगा और कुछ चाहिए क्या? Au मतलब सोना। कोई आदमी पहले बोले हमको ला के दे दीजिए डायरेक्ट सोने वाला, दौर से पहले बोला एक काम कीजिए Ag चांदी वाला दीजिए, Ag से चांदी का अर्जेंटम। तब फिर ही पूछा पैसा हो गया, और कुछ चाहिए क्या? Au से सोना, Au से सोना, कोई दिक्कत? ओरम, सोना का क्या लैटिन नाम है? ओरम। क्या नाम है? अच्छा, एक पढ़े होंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। अब ग्रंथि में छोटा कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग भी पढ़ रहे हैं, 15 अगस्त है, अगर अचानक कहीं आवाज यहाँ सुनाई पड़ जाए कि बगल में कहीं हमला हो जाए, तो हम लोग सबको क्या दिमाग में क्या है? इमरजेंसी का सिचुएशन। तो इमरजेंसी में हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन काम करेगा? एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन इमरजेंसी में कौन सा मतलब काम करेगा? एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन कहा रहता है? अग्नाशय के लेंगर हैंड्स की दीपिका। अग्नाशय के लेंगर हैंड्स की दीपिका, कोई दिक्कत? अगला बोलिएगा भारी जल का D2O, उसका बोलिएगा फिर नमक का NaCl। सबको विटामिन वाला पढ़ा दिए थे। विटामिन ए का बोलिएगा रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या होगा? विटामिन ए के कमी से रतन बी से बीमारी वेरी, इसका नाम था थायमिन। देखिए रासायनिक नाम, देखिए एक होता है नाम ऐसे बोल दी जनरल। अब देखिए हम लोग जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जो खाते हैं भात के साथ लेते हैं नमक, कोई दिक्कत? अब कोई आदमी बोलता है नमक, कोई बोलता है नॉन, कोई बोलता है नीम का। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। लेकिन अगर हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, भारत का है, पाकिस्तान का है या कहीं और का है, सब उसको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ही बोलेगा। तो वैसा जो व्यापक स्तर पर चलता है उसको बोलते हैं रासायनिक नाम, कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार बोलिएगा विटामिन ए का, अब सब पूछेंगे रासायनिक नाम। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 बोला या बी बोला, क्या हो जाएगा? विटामिन। अब आ जाते हैं सी में, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सी। याद रखने के लिए हम लोग के शरीर में हड्डी है या फिर दूध है, अगर सफेद है तो जो भी सफेद चीज में क्या? कैल्शियम। तो हमको कैल्शियम कहाँ मिलेगा? विटामिन डी धूप से मिलेगा ना। तो विटामिन डी कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल याद रख लीजिएगा। विटामिन ई को आराम है टोकोफेरॉल। विटामिन के रक्त थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के से रक्त थक्का नहीं जमेगा, इसका नाम है फिलोक्विनोन। बोलिए फिलोक्विनोन। अगला बताइएगा, फिर हम पूछेंगे विद्वान या कवि, आप लोग बोलिएगा ये कहाँ रहता था या फिर संरक्षक। बोल रहे हरिसेन कौन राजा? समुद्रगुप्त। अगला बोलिएगा बीरबल का अकबर होगा। बीरबल का अकबर। अच्छा, अब चलिएगा हम आपको कुछ पूछ रहे राष्ट्रीय पार्टी, समझे? अब बताइएगा स्थापना, ठीक है? बताइएगा स्थापना अभी जो सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी, अभी कांग्रेस पार्टी है। तो भारत आजाद होने से पहले ये पार्टी जो है इस पार्टी का ही वर्चस्व था। मतलब हर अभी दिख रहा है बीजेपी है, कांग्रेस है, जदयू है, आरजेडी है, बहुत सारा। उस समय मेन भारत का कर्ता धर्ता कौन पार्टी था? कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हुआ था? कौन स्थापना किया था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? क्या ह्यूम अध्यक्ष बना? कौन बना? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़िएगा, समझे? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अगर पूछेगा ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले, कौन होगा? जॉर्ज यूले। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछ देगा क्या बोलिएगा? अच्छा, भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। बढ़िया लग रहा है? 15 अगस्त में पढ़ रहे हैं, एक दिन देश के नाम। अगला बोलिए बीजेपी का स्थापना कब हुआ? 1980। इसका संस्थापक सदस्य में हो जाएगा मुरली मनोहर जोशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी। दिक्कत? चलिए, बीजेपी का पुराना नाम क्या था? जनसंघ। क्या नाम था?
संघ, जनसंघ। अगला बोलिएगा एनसीपी, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नहीं इसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बोलते हैं राकांपा। इसका अध्यक्ष है शरद पवार। बोलिए कौन राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। कहां संबंधित है? महाराष्ट्र। कहां संबंधित है? महाराष्ट्र। कहां से है? महाराष्ट्र। अगला बोलिएगा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी का मुख्य फैलाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। स्थापना 1984। हाथी साहब, हाथी साहब, ठीक है। स्थापना कौन किए थे? कांशीराम। अभी फिलहाल इस पार्टी का कौन है मुख्य आदमी के रूप में? मायावती। मायावती। क्या ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी? 4 बार बनी है। अगला बोलिएगा, बोल रहे हैं समाचार पत्र बंगाल गजट, कौन लिखा है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑगस्टस हिक्की। अच्छा, अगर आपको पूछेंगे हमारा एक हाथ में कितना हड्डी है? 30। अच्छा पूछेंगे हमारा, अच्छा हमारा बायां हाथ में क्या हुआ? इसका भी इसी तरह बनावट है। दोनों पैर में कितना? 60। इसमें भी दोनों में 60, पैर में भी। बोले थे हड्डी 2 प्रकार का, एक बोले थे अच्छी, एक बोले थे उपांगी। अच्छी का संख्या और उसका 80। कितना था? 80। पूछे अच्छी कितना है? 80। अच्छी हड्डी हमारे आंतरिक डिलिकेट ऑर्गन, आंतरिक अंग का रक्षा करता है, नाजुक अंग का रक्षा करता है। अच्छी कितना है? 80। कोई दिक्कत? पूछेंगे हमारे शरीर का सबसे मजबूत मतलब भाग पूछेंगे कहाँ पर है? दांत का ऊपरी परत जो है इनामेल, ये क्या है? सबसे मजबूत भाग है। दांत के ऊपर जो सफेद पेंटिंग है क्या नाम है? इनामेल। और ये नहीं समझिएगा कि दांत हमारा इतना मजबूत है, अगर इनामेल खत्म हो जाएगा तो भीतर खराब होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए इनामेल को बचा के रखिए। बड़ा सूरत होते हैं खूब एकदम जो है एकदम साफिया नहीं कर देना, उसको धीरे धीरे। एक लड़का था वो जिंदगी में पहली बार ब्रश लिया, इतना उस धोया मुंह फुला लिया था। तो ध्यान रहे कि हमारे दांत के ऊपर का जो पेंटिंग है वो क्या है? इनामेल है। अच्छा कोई चीज पूरा कठोर है, अब रात दिन उसके पीछे हम लग जाएंगे, आप तो छोड़ेंगे नहीं, तो रहेगा दिन नहीं रहेगा। तो सुरक्षा करके रखना।